विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में आप सब सुखी होंगे, शांत होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार को आज हम बहुत ही सीधे सरल तरीके से करेंगे ताकि हमारी शुरुआत सीधी, सही से और सरलता से हो। ठीक है, तो अलंकार में अलम भूषण, कार करने वाला, विभूषित करने वाले को हम अलंकार कहते हैं। किसी भी काव्यगत या गद्य रचना में जब किसी सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग नहीं कहना चाहिए, स्वाभाविक रूप से जो आता है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे भामा जी जो 6ठी शताब्दी में थे, उन्होंने क्या परिभाषा दी, वो ही वैसे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने कहा, न कांतम अपि विभूषम, न कांतम अपि निर्भूषम, विभाति वनिता मुखम। मतलब कोई भी स्त्री बिना आभूषण के जैसे अच्छी नहीं लगती, वैसे ही काव्यगत रचनाएं भी अच्छी नहीं लगती हैं बिना अलंकारों के, ये कह सकते हैं हम। जैसे मैंने नाक में डाला है, कान में, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स कहते हैं, गहना। अलंकार का यही शाब्दिक अर्थ है, शब्द का अर्थ। अलंकार शब्द का क्या अर्थ है, आभूषण या गहना, इंग्लिश में कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स, जो कि सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, ना कि सुंदरता बनाते हैं या उससे उस पे सुंदरता निर्भर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं वृद्धि के तत्व जरूर हैं। सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति, ये कहा भामा जी ने वक्रोक्ति अलंकार को सर्वाधिक महत्व देते हुए। दंडी जी क्या कहते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि शोभा करने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अब इसको वामन जी ने खंडित किया। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मः गुणा तद अतिशय हेतवस्तु अलंकारा, यानी कि काव्य की जो शोभा है उसको करने वाले धर्म तो गुण हैं, जो अलंकार हैं वो तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा वामन जी कहते हैं। इनमें हम बात कर सकते हैं आचार्य शुक्ल जी के विचारों की भी, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए, भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करवाने के लिए कभी कभी जो सहायक होते हैं, ऐसी युक्ति अलंकार है, ऐसा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, और शायद मेरे हिसाब से काफी सही भी है। अब अलंकार जो है उसकी एक सिंपल सी हम परिभाषा कर सकते हैं। वो क्या होगी कि जिस तत्व से काव्यगत या गद्य का, पद्य या गद्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। इतने अगर चक्कर में नहीं पड़ना, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि काव्य या गद्य या पद्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग होता है, भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग होता है, वो अलंकार है। अब अलंकार के भेद की बात करें तो कहीं 2 दिए जाते हैं, कहीं 3 दिए जाते हैं, कहीं 4 भी दिए जाते हैं। 2 शब्दालंकार, अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार और चौथा पाश्चात्य अलंकार। शब्दालंकार जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्द के कारण है, पद्य में काव्यगत रचना में जो शब्द रख दिया गया, अगर उसके हम पर्यायवाची को रख दें, समानार्थी को रख दें, तो वो अलंकार खत्म हो जाएगा, वो अलंकार नहीं रहेगा, अलंकार की सुंदरता खत्म हो जाएगी। अर्थालंकार जहां अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, यहां इसमें अगर शब्द को बदल के उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि अलंकार रहेगा। शब्दालंकार में तो शब्द बदलते ही अलंकार नहीं रहा। अर्थालंकार जहां अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है। उभय अलंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे उभय अलंकार कहते हैं। जैसे हमारे पास फोन होते हैं, ड्यूअल सिम, 2 सिम काम कर रहे हैं, उसी तरह से उभय अलंकार, उभय मतलब 2 में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। पाश्चात्य अलंकार बहुत प्रसिद्ध, इसके अंदर उदाहरण ले सकते हैं मानवीकरण को। मानवीकरण, मानव कर देना, कैसे समझें, जैसे बाहर एक कुर्सी रखी है, उस पर धूप आई, बैठ गई, अखबार पढ़ने लगी, मेज से उठाकर अखबार पढ़ने लगी। ठीक है। अब इसमें धूप का मानवीकरण हो गया। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी।
लतिका भर के ले आई रस को। यहाँ पर भी प्राकृतिक चीजों को मानव की तरह क्रिया करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार। क्लियर है यहाँ तक? शायद समझ आ रहा है। मानवीकरण को और अच्छे से करेंगे, पाश्चात्य अलंकारों को भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर भी करना। अब हम बात करते हैं शब्दालंकारों में सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। अनु पीछे, प्र आस पीछे पीछे वही व्यंजन। अब वर्णों की पहचान आपको है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके। व्यंजन क से म तक 25, ठीक है। क्ष, त्र, ज, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन है। खैर, जहां व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर? जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वही वर्ण बार बार आए, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति, राघव, राजा, राम, र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। पतित पावन में प वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ऊपर वाली पंक्ति में र वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण और नीचे वाली पंक्ति में प वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, म और स की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। आप जहां भी देखेंगे अनुप्रास अलंकार मिल ही जाएगा। इसलिए जब भी हम करवाते हैं, काव्यगत सौंदर्य लिखवाते हैं या गद्य सौंदर्य लिखवाते हैं, तो हम अनुप्रास अलंकार तो लिखवा ही देते हैं क्योंकि ये होता ही होता है। क्लियर है? इसके 5 भेद भी हैं। अगर आप कहेंगे तो हम भेद भी करेंगे। यमक अलंकार की थोड़ी सी पहचान करवा देती हूँ। वही शब्द फिर परे, अर्थ और ही और। अर्थ अलग होगा, शब्द वही होगा। यमक हम अलंकार हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड